दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड जीके के बारे में। ठीक है, जो सवाल मैं आपको बताने वाला हूं वो जेपीएससी, जेएसएससी एवं जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सभी झारखंड के एग्ज़ाम में झारखंड जीके से सवाल आता ही है। तो मैं आपको 1000 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताने वाला हूं। तो ये पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, और प्रत्येक पार्ट में आपको 100 सवाल देखने को मिलेंगे, यानी कि 10 वीडियो में 1000 सवाल पूरे हो जाएंगे। तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर बार लगभग पूछ ही दिया जाता है। ठीक है, हर बार इसी में से सवाल आपका एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे और ये पार्ट 1 वीडियो है, इसमें 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और यहाँ पे पहला सवाल है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, झारखंड 2 शब्दों से मिलकर बना है, झार और खंड। तो झार का मतलब होता है झाड़ियाँ। ठीक है, झाड़ी। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है झाड़ों का प्रदेश। ठीक है, झाड़ों का प्रदेश। आप पहाड़ों का प्रदेश मत समझ लीजिएगा। ठीक है, ये गलत होगा क्योंकि झारखंड झाड़ियों का प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी है। तो झारखंड की राजधानी आपको बताना है। तो ये तो इजी सवाल है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मुझे देखना है कि आपको जो है किन किन लोगों को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हो गया झारखंड की राजधानी। और एक चीज़ और मैं पूछूंगा आपसे कि झारखंड की उप राजधानी क्या है। ठीक है, तो जब मैं पोस्ट डालता हूँ, ठीक है, चैनल पे, तो उस समय मैं सारे ये सभी सवाल जो है मैं पूछता हूँ, तो उस समय वहाँ पे जवाब पता होता है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल है झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कि मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में। ठीक है, मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है। देखिए, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 59 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, यानी अक्षांशीय विस्तार का मतलब होता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कितना उत्तरी अक्षांश में है, कितना दक्षिणी अक्षांश में है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है, ये इस तरह से पृथ्वी है। ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरह का ग्लोब पर लाइन होता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे ग्लोब पर इस तरह का लाइन होता है। ठीक है, ऐसे बीच में भी एक होता है ऐसे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है उसको बोलते हैं देशांतर रेखा। और जो इधर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, और एक अक्षांश बीचों बीच होता है इस तरह से पृथ्वी के बीचों बीच, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऐसे विषुवत रेखा। ठीक है, इस तरह से ऐसे ये वाला लाइन है अक्षांश। ठीक है, ये मैं ब्लू कलर से थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, एक ही कलर से हो गया। ये देखिए इस तरह का लाइन होता है, इसको अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर से नीचे वाले को देशांतर। आप समझ गए। चलिए अगला है 5वां सवाल कि झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है। अब यहाँ पे देशांतरीय पूछ रहा है, तो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा इसका 83 डिग्री 20 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची। ठीक है, रांची से गुजरती है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि ये देखिए, यहाँ पे रेड कलर से मैंने क्वेश्चन लिखा है और यहाँ पे ब्लैक कलर से, तो दोनों में से आपको कौन अच्छा लगा, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन अच्छा दिख रहा है। तभी मैं आगे से अगले वीडियो में जो है उसी कलर में क्वेश्चन को लिखूँगा, ठीक है, ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सवाल आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी कितनी है? तो निकटतम दूरी है 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर। चलिए, झारखंड की सीमाओं के संबंध में असत्य क्या है? यहाँ पे देखिए असत्य पूछ रहा है, मतलब गलत क्या है। ठीक है, तो कुछ लोग सवाल पढ़ते नहीं हैं एग्जाम में और हड़बड़ी में उसको सत्य समझ लेते हैं, तो आंसर गलत करके आ जाते हैं। इसलिए आपको कोई भी एग्ज़ाम दीजिए तो सवाल को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अच्छे से पढ़ने के बाद ही उसको समझिए और उसके बाद जो है जवाब दीजिए उसका। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि झारखंड की सीमाओं के संबंध में असत्य क्या है? तो असत्य क्या है इसमें से देखिए, उत्तर में बिहार है, झारखंड के उत्तर में बिहार है। ठीक है, ये बात सत्य है। अगला, दक्षिण में उड़ीसा है, ये भी बात सत्य है। ठीक है, दक्षिण में उड़ीसा है। अब देखिए, पश्चिम में मध्य प्रदेश है, ये बात आपका गलत है। ठीक है, और मैं भी बताऊंगा कि पश्चिम में क्या है। उससे पहले यहाँ देखिए, पूरब में पश्चिम बंगाल है, ये बात भी सत्य है। ठीक है, तो अब देखिए, पश्चिम में मध्य प्रदेश नहीं है। ठीक है, झारखंड के पश्चिम में मध्य प्रदेश नहीं है, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ यूपी। ठीक है, तो पश्चिम में यूपी है और छत्तीसगढ़ है, यूपी और छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखिएगा, यूपी और छत्तीसगढ़ है। चलिए अगला सवाल है, झारखंड के पश्चिम में कौन से 2 राज्य स्थित हैं? देखिए, मैंने अभी बताया था आपको कि पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अगला सवाल है, झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से किससे है? तो झारखंड की पहचान जो है यहाँ पे है खनिज। ठीक है, खनिज भंडार के लिए जाना जाता है, उद्योग के लिए जाना जाता है और जनजातीय समाज के लिए भी जाना जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, झारखंड इन सभी चीज़ों के लिए जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, झारखंड की उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई कितनी है? अब देखिए, झारखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितना है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 380 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण 380 है और पूर्व से पश्चिम 463 है। ठीक है, याद रखिएगा, पूरब से पश्चिम 463 और उत्तर से दक्षिण 380। चलिए अगला सवाल है, झारखंड की पूर्व से पश्चिम की मध्य चौड़ाई कितनी है? देखिए पूछ दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 463 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? अब देखिए, पूछ रहा है कि झारखंड में गांवों का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रफल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 77,876 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला है, झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? तो नगरीय क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखिए 1998, नहीं 1998 नहीं, 1838 होगा। ठीक है, 1838 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये सही है। चलिए, वीडियो का स्पीड कैसा है ये भी कमेंट करके बताइएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अगर स्पीड कम करना हो तभी आप बताइएगा, अगले वीडियो से मैं स्पीड कम करके बनाऊंगा। ठीक है, और अगर स्पीड ठीक है तो फिर
रहने दीजिएगा, ठीक है। और स्पीड ज़्यादा है तभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए अगला सवाल है, झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का झारखंड का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो सही उत्तर हो जाएगा 2.42%, ठीक है। अगला है, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड 15वें स्थान पर है, ठीक है, पूरे भारत में। और अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व में 10वें नंबर पर है, ठीक है। और जनसंख्या के अनुसार अगर बात करें तो ये 11वें नंबर पर है, ठीक है। कुल जनसंख्या के अनुसार अगर बात करें कि झारखंड कितने नंबर पर है तो 11वें नंबर पर है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 10वें नंबर पर है, ठीक है। चलिए अगला है, झारखंड का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए तो झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था, इसलिए 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड की राजभाषा क्या है? तो झारखंड की राजभाषा है हिंदी, ठीक है, हिंदी। बहुत लोग जो है यहाँ पे झारखंड में बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, संथाली, मुंडारी, खड़िया सब बोला जाता है, लेकिन राजभाषा हिंदी है। अगला है, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु है हाथी, ठीक है। अगला है, झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? तो झारखंड का राजकीय पक्षी है कोयल, ठीक है। और भारत का राजकीय पक्षी मोर है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का राजकीय मोर है और झारखंड का कोयल है। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष है साल, ठीक है, साल का पेड़। चलिए अगला है, झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प है पलाश, ठीक है, पलाश का पुष्प। चलिए वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 में जब जनगणना हुआ था तो उस समय झारखंड की जनसंख्या था 2,69,00,000, ठीक है, 9,428, 2,69,000, फिर से मिस्टेक हो जा रहा है, 2,69,00,000, ठीक है, 9,428। चलिए अगला है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? देखिए मैंने बताया था कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जो है झारखंड 10वें स्थान पर है, ठीक है। और कुल जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें तो 11वें स्थान पर होगा, ठीक है। यहाँ पे अगला देखिए पूछ रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष जनसंख्या कितनी थी? तो झारखंड में पुरुष लोग कितने थे? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखिए 1,38,61,277, ठीक है। चलिए वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 में महिलाओं की जनसंख्या थी 1 लाख, ठीक है, यहाँ पे 1,30,48,151, ठीक है। चलिए ये सही है, 1,30,48,151। जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23.19, ठीक है, ये देखिए 23.19%। चलिए वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? मैंने बताया था आपको
कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड जो है 11वें स्थान पर है, ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगला सवाल है, और वीडियो का स्पीड कैसा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप, ठीक है। अगला सवाल है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था। देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करें तो जनसंख्या घनत्व था इसका 338 व्यक्ति, यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में 338 व्यक्ति थे, उसी को बोला जाता है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। जनसंख्या घनत्व जैसे देखिए 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई, ठीक है, मतलब टोटल 1 किलोमीटर जो है स्क्वायर में, यानी 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में 338 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, झारखंड में 2001 की जनगणना के अनुसार। चलिए जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या में प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी वृद्धि हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पे 64 व्यक्ति, ठीक है, 64 व्यक्ति वृद्धि हुई थी, 64 व्यक्ति बढ़ गए थे, ठीक है, पहले 338 से और 64 और बढ़ गए। अगला है झारखंड में से किस जिले का, यहाँ पे के को साइलेंट कर दीजिए, ठीक है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया। झारखंड में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है और कितना, 1167, ठीक है, यानी 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में, ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर में 1167 व्यक्ति रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे धनबाद, ठीक है, धनबाद में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। अगला है झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो इसका सही उत्तर होगा गुमला, ठीक है, गुमला में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। आगे बात करते हैं वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 941, ठीक है, यानी 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 941 महिला थी, ठीक है, मतलब महिलाओं की जनसंख्या कम थी। अगला है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे लास्ट वाला कोडरमा, ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात यहीं पे है, कोडरमा में। अगला है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनबाद, ठीक है, धनबाद में सबसे कम लिंगानुपात है। अगला है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2,09,22,731, ठीक है। चलिए अगला है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की नगरीय जनसंख्या कितनी थी। अब इसका सही उत्तर हो जाएगा 59,86,697, ठीक है, ये 2001 में था शहरी जनसंख्या, ठीक है। अभी तो जनसंख्या सब शहर में ही शिफ्ट हो रहे हैं लोग, तो जनसंख्या वहाँ का बढ़ गया होगा अभी के समय में, ठीक है। तो ये 2001 की बात है, 59,86,697 थे। चलिए वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांव में निवास करता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
कि यहाँ पे 77.75%। ठीक है, तो अब आप कहिएगा कि सर ये 2001 की जनगणना के अनुसार बार बार क्यों बता रहे हैं। तो सवाल जो आता है वो 2001 की जनगणना के अनुसार ही आता है। ठीक है, सवाल जितना भी आएगा आपका 2001 की जनगणना के अनुसार ही आएगा, इसीलिए मैं 2001 बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, अगला है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की अधिकतम जनसंख्या 27,83,577 वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची। ठीक है, रांची में 2001 में 27,83,577 जनसंख्या था। अगला है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की न्यूनतम जनसंख्या 3,64,405 वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा। चलिए एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एकदम बेसिक सवाल से शुरू करेंगे एडवांस तक। ठीक है, तो टोटल 10 वीडियो में कवर करेंगे हम लोग 1000 प्रश्नों को, और डेली। ठीक है, डेली वीडियो अपलोड होगा, और इसी तरह से हम लोग सभी सवालों को कवर करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड का अधिकतम जनसंख्या वृद्धि 29.5 वाला 5 वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ये गढ़वा भी है और ये चतरा भी है। ठीक है, गढ़वा और चतरा दोनों है, इसलिए ये सी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, अगला है वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि यानी 1600 कितना है 35। ठीक है, 1635 वाला जिला कौन सा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। चलिए, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे 47,96,188। अगला सवाल है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0.6 आयु वर्ग के बालकों की संख्या कितनी थी। ठीक है, यहाँ पे पूछा था कि बच्चों की कुल संख्या, यहाँ पे पूछ रहा है बालकों। ठीक है, बालक मतलब जो लड़कों। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा 24,40,25। फिर पूछेगा यहाँ पे बालिकाओं। देखिए, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग की बालिकाओं की जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ पे बालिकाओं की जनसंख्या थी उस समय 23,56,163। ठीक है, चलिए अगला है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का शहरीकरण में अग्रणी जिला कौन सा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, उस समय ज़्यादा शहरीकरण था पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, अब तो खैर रांची हो गया है। अगला है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा था। तो इसका सही उत्तर होगा गोड्डा। ठीक है, गोड्डा। अगला है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जन्म दर कितनी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35.7 प्रति हजार। ठीक है, मतलब 1000 में प्रतिशत बतला रहा है ये। ठीक है, प्रतिशत दर बता रहा है, तो 1000 में 35.7 प्रति हजार बच्चे
उस समय जन्म ले रहे थे, ठीक है, मतलब मान लें तो 35, ठीक है, 1000 में। चलिए अगला है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में मृत्यु दर कितनी थी? तो यहाँ पे मृत्यु दर थी उस समय 13.12/1000, ठीक है। चलिए अगला है, झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? तो झारखंड का इतिहास कब से शुरू माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पूर्व पाषाण काल से, ठीक है, पूर्व पाषाण काल से। तो 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिए। अगला है 52वां प्रश्न। देखिए, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। देखिए, पहला पूछ रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर घनघोर वनों से आरक्षित था। ये देखिए, तो उस समय तो आरक्षित था ही, ठीक है, घनघोर वन था उस समय, तो ये बात सही होगा, ठीक है। अगला है, अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा। ये वाला ऑप्शन कहाँ गया? यहाँ पे देखिए बी वाला, ठीक है, ये बी ऑप्शन बोल रहा है। देखिए, अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा, ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि झारखंड जो है यहीं पर था, ठीक है, और पूरी तरह से बाह्य जगत से कटा नहीं था, ठीक है, वहाँ भी लोग रहा करते थे, ठीक है, लोग रहते थे उस समय। चलिए अगला है, यहाँ पर देखिए, अगला है बात कि यहाँ के वनों तथा पठारों में भारत के आदिम समुदायों को शरण दी। ये बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पे आदिम लोग रहते थे, ठीक है, यहाँ पे आदिम जनजाति के लोग अभी भी रहते हैं झारखंड में। अगला है, ऐतिहासिक काल में यहाँ नागवंशियों, सिंहों, रक्सेलों तथा चेराओं के स्वतंत्र राज्य रहे। ये भी बात सही है, ठीक है, यहाँ पे इन लोग राज्य किए थे। अब चलिए 53वां प्रश्न। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए, सभी प्रकार के, ठीक है, सभी प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं छोटा नागपुर में। चलिए, सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए, ये क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे बुर्जू अस्लेटी पत्थर की पॉलिश की हुई छेनी का मिलना, ठीक है, ये भी बात सही है, ठीक है, मिला है। दरगामा गांव से तांबे की 5 स्लेट का मिलना, ये भी सही है। टोरी नदी के तट पर मुख्य प्रशस्त चाकुओं का मिलना, ये भी बात सही है। तीसरा भी सही है, ठीक है, यानी उपर्युक्त सभी सही होगा, ठीक है, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला सवाल है, महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कर्णखंड, ठीक है, कर्णखंड से मिलता है। चलिए, प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बनारस, ठीक है, यानी बनारस से वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था, ठीक है, ये इतिहासकार बुकानन का मानना था, ठीक है, उन्हीं का कहना था ये कि बनारस से लेकर यहाँ वीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड है।
अगला है महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो उसमें पुंडरीक देश कहा गया है। ठीक है, सही उत्तर होगा पुंडरीक देश। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडरू नाम से किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में पुंडरू के नाम से इसका झारखंड का उल्लेख किया गया है। ठीक है, सभी ग्रंथों में अलग अलग नाम से उस समय झारखंड को जाना जाता था, इसलिए सब ग्रंथ में जो है अलग अलग नाम मिलता है। अगला है झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह ताम्र पात्र किस शताब्दी का है? तो वो ताम्र पात्र जो है 13वीं शताब्दी का था। ठीक है, उस समय एक ताम्र पर लिखा हुआ मिला था झारखंड शब्द। ठीक है, तो उसी समय से इसको झारखंड जो है कहा जाने लगा। अगला है मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? तो यहाँ पे दामोदर नदी तक। ठीक है, यानी दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वहीं से झारखंड की सीमा झारखंड की सीमा नहीं, मगध राज्य की सीमा मानी जाती है। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो यहाँ पे उस समय 8वीं नाम से किया गया था। ठीक है, उसका झारखंड का उल्लेख 8वीं नाम से किया गया है। चलिए झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब आपको बताना है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो चाईबासा से इंडो सिथीरियन सिक्के मिले हैं। ठीक है, ये बात सही है। और फिर अगला है सिंहभूम रोमन सम्राटियों के सिक्के यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं, ये भी बात सही है। अगला है कि रांची में कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा कि इंडो सिथियन सिक्के कहाँ पे मिले हैं। ठीक है, याद रखना पड़ेगा, आपको सवाल आ सकता है कि झारखंड में इंडो सिथिरियन सिक्के किस जगह पर खुदाई के दौरान मिले हैं। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगला देखिए, अगला है हजारीबाग यूनानियों सम्राट के सिक्के। यहाँ पे ये गलत बात होगा। ठीक है, ऑप्शन ये गलत है क्योंकि हजारीबाग में यूनानी सम्राट के सिक्के नहीं मिले हैं। ठीक है, चलिए अगला है प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ? तो पहली बार मुंडा आंदोलन चलाया गया था 1710 में। ठीक है, सही उत्तर होगा 1710। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुतिया पाहन द्वारा स्थापित सुतिया नाग खंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? तो इसका यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये धनगढ़ यानी धनबाद और देवगढ़। ये सुतिया नाग खंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये बात गलत है, बाकी ये तीनों सही है। ठीक है, चलिए मौर्य काल से वर्धन काल तक के नावागंतुकों में से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? यहाँ पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे रायगढ़ के राजपूत राज्य। ठीक है, ये शामिल नहीं है। बाकी पलामू, सरगुजा, कोटाबे तथा बरवे के रक्सेल राज्य ये सभी शामिल थे। ठीक है, और यहाँ पे छोटा नागपुर खास करके नागवंशी राज्य ये सभी शामिल थे। पुरहट का सिंह राज्य ये भी शामिल थे।
अगला है झारखंड के नाग वंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि देखिए, इसका पहला क्या बात है कि नाग वंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसका विशेष प्रभाव था, ठीक है, नागवंश का छोटा नागपुर में। अगला बात, खुखरा नागवंशियों की राजधानी थी, ये बात भी सही है। अगला है देखिए, अगला है कि नागवंश की स्थापना 10वीं सदी में मानी जाती है, यह भी बात सत्य है। फणिमुकुट राय नागवंश का पहला शासक था, ठीक है, ये तो है ही। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, यानी नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। अगर यहाँ पे नहीं रहता तो ये बात भी सही हो जाता, ठीक है। चलिए, इसी तरह से उलझाने वाला सवाल दे देता है। अगला है, नागवंश के किस शासक ने सुतियाबे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रताप राय, ठीक है। प्रताप राय नागवंश के शासक थे और ये सुतियाबे से राजधानी को ट्रांसफ़र करके चुटिया में स्थापित कर दिए थे, ठीक है। अगला है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? रामगढ़ राज्य, हाँ ठीक है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1368 ईस्वी में, ठीक है, 1368 ईस्वी में। और अभी हमारे जो है राज्य में रामगढ़ एक जिला के रूप में है, ठीक है, झारखंड में। उस समय राज्य था रामगढ़। अगला है, रोहतासगढ़ पर शेर खां ने कब अधिकार किया था? तो रोहतास पर शेर खान ने अधिकार किया था ये 1538 ईस्वी में, ठीक है, 1538 में। चलिए, किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरह की ओर गया? तो किस वजह से गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कि हीरो की वजह से, ठीक है, हीरो की वजह से, यानी कोकरह में जो है हीरे की खान वगैरह थी, तो उसी के चलते इन लोगों का जो है ध्यान कोकरह की ओर गया था। अगला है, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोकरट का नागवंश था, पलामू के चेरो और ये सिंहभूम का सिंह वंश, ठीक है, ये सभी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। चलिए, ये तीनों वंश थे उस समय झारखंड में। अगला है, 1585 ईस्वी में कोकरह पर कब्जे के दौरान वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था मधुकरण शाह। ये देखिए, पहला ऑप्शन मधुकरण शाह। अगला है, अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से आया, क्या आया? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कि यहाँ पे ये कोकरह भी आया, सिंहभूम भी आया, मानभूम भी आया और उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है, पूरा सवाल इधर देखिए अलग था। तो अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया था? तो ये सभी आया था, ठीक है। चलिए, अगला है, अकबर ने कोकरह पर कब कब्जा किया? तो उस समय कब्जा किया था 1585 ईस्वी में, ठीक है, 1585 में। चलिए, झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे शंख नदी, ठीक है। अगला है, इब्राहिम खां ने
कोकरह पर आक्रमण यानी 1615 ईस्वी में करके किसे बंदी बनाया था? ये तो पता चला कि इब्राहिम खान ने कोकरह पर 1615 में आक्रमण किया था। आक्रमण करके किसको बंदी बना लिया था? तो ये दुर्जन साल को बनाया था। ठीक है, यहाँ पे दुर्जन साल को बंदी बना लिया था। चलिए, जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे ये तीनों थे। ठीक है, तीनों राज्य किए थे उस समय जहांगीर के समय में, भागवत राय, अनंत राय, सहबल राय। ठीक है, तो ये सभी सही हो जाएगा यहाँ पे, उपर्युक्त सभी। अगला है जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई है, वह कौन है? देखिए, जहांगीर की आत्मकथा लिखी गई थी, उसका नाम था तुजुके जहांगीर। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इतिहास में आपको काम देगा कि जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है या आत्मकथा वाली पुस्तक का क्या नाम है। तो उसका नाम था तुजुके जहांगीर, और इसमें नागवंशी शासक की चर्चा की गई थी जो कि हीरे का परख करने वाला था। वह कौन था? तो वह था दुर्जन साल। ये देखिए, चौथा ऑप्शन दुर्जन साल। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोइसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया? तो वो था दुर्जन साल। ठीक है, दुर्जन साल। चलिए, अगला है पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रताप राय। ठीक है, ऐसा मतलब माना जाता है कि जो पुराना जो पलामू किला है वो प्रताप राय के शासनकाल में बनाया गया था। अगला है 1662 ईस्वी से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? तो चेरो शासक था मेदिनी राय। ठीक है, याद रखिएगा, मेदिनी राय। अगला है निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मेदिनी राय को। ठीक है, मेदिनी राय को। अगला है झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंहभूम से। ठीक है, अंग्रेज सिंहभूम की तरफ से झारखंड में घुसे थे। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? तो उस समय किसका मतलब राज्य था? ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका ढाल भूम। ठीक है, ढाल राजाओं का इसका भी था। ठीक है, और पुरहाट सिंह राजाओं का इसका भी था। उस कोस्कान हो लोगों का इसका भी था, और ये मतलब सभी लोगों का था। ठीक है, तो उपयुक्त सभी सही होगा। अगला, यानी इन सभी जो है झारखंड में उस समय प्रवेश के समय यही तीनों लोगों का जो है राज्य चल रहा था। अगला है निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे कि मराठों के। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन मराठों के। देखिए, मराठे लोग जब छोटा नागपुर पर आक्रमण किए थे तो उसके जो है बाद छोटा नागपुर से मुगलों का प्रभाव खत्म हो गया था। चलिए, अगला है सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? तो यहाँ पे जगन्नाथ ढाल के
जो है जगन्नाथ ढाल जो है राजा उस समय हालांकि नहीं थे, लेकिन फिर भी ये विद्रोह कर दिए थे। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हन यानी हो देशम अर्थात हो जाति का देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ? तो 1837 में हुआ था। ठीक है, 1837 में जो है कोल्हान के क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ था। अगला है कि कोल विद्रोह 1831 से 32 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे पूछ रहा है सत्य। ठीक है, यहाँ पे देखिए सत्य है कौन सा है, तो यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ये देखिए पहला एक से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला है कि इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उरांव, हो, चेरो तथा खखार जनजातियाँ शामिल थीं। ये बात गलत है। ठीक है, और नहीं गलत नहीं है। ठीक है, गलत नहीं है, ये बात सही थी, क्योंकि उस समय मुंडा, उरांव ये सभी थे। ठीक है, झारखंड में थे, तो ये बात सही होगा। ठीक है, ये बात सही होगा। अगला है इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूम, रांची, पलामू, ठीक है, यहाँ पे सिंहभूम, रांची, पलामू और हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में था। तो ये भी बात सही है, क्योंकि उधर से जो है सिंहभूम तरफ से बढ़ रहे थे कोल विद्रोह, तो उसी समय प्रभाव इसका पड़ा था। और यहाँ पे अगला है इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासियों कब्जे से उपजा संतोष था। ठीक है, तो ये सभी था। ठीक है, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी। चलिए, अगला है गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमि विद्रोह 1832 से 33 में जो भूमि विद्रोह हुआ था, ठीक है, गंगा नारायण के नेतृत्व में, वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था ढालभूम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ढालभूम, बड़ा भूम और पाटकुम परगना। ठीक है, ये सभी जगह पर हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 53वां अधिवेशन हुआ था मार्च 1940 में। ये देखिए मार्च 1940 में। अगला है वर्ष 1895 से 1991 में होने वाला मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे देखिए असत्य पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे पहला बात क्या है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाले इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ये बात सत्य है। ठीक है, उसको उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। अगला है कि दिकुओं तथा जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न इस विद्रोह का मुख्य कारण था। ये भी बात सही है। ठीक है, क्योंकि उसी के कारण विद्रोह शुरू हुआ था। अगला है कि जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था। तो ये बात इसका गलत है। ठीक है, क्योंकि ये विद्रोह सफल नहीं हुआ था, और यहाँ पे यह सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था। ये भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत बात ये वाला होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, ये सी ऑप्शन गलत होगा। जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था, ये बात गलत है, क्योंकि ये विद्रोह सफल नहीं हुआ था, दबा दिया गया था। अगला है झारखंड में हो विद्रोह 1820 से 21 किस स्थान पर हुआ था? यानी हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 में। किस स्थान पर हुआ था? तो ये सिंहभूम में हुआ था। ठीक है, सिंहभूम में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है कि तमाड़ विद्रोह छोटा नागपुर में उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया था, तो ये बात सत्य है, ठीक है। अगला है चेर विद्रोह 1800 पलामू के चेर राजाओं के खिलाफ भूषण सिंह एवं भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ, ये बात भी सही है। अगला है सरदारी आंदोलन 1860 में छोटा नागपुर में मुंडा एवं हो जनजातियों द्वारा जमींदारों एवं द्विकुओं के शोषण के खिलाफ हुआ था, ये भी बात सत्य है, ठीक है। अगला है कि खखार आंदोलन 1870 पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया था, ये बात गलत है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको पता चला ऑप्शन से, ठीक है। ऑप्शन से भी सीखने को मिलता है। तो ऑप्शन में यहाँ क्या है, तमाड़ विद्रोह, ठीक है, कब हुआ था, 1789 में। कहाँ हुआ था, तो छोटा नागपुर में। किसके द्वारा किया गया था, तो उरांव जनजाति द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके विरुद्ध, तो जमींदारों को शोषण के विरुद्ध, ठीक है। इसी तरह चेर विद्रोह कब हुआ था, 1800 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो पलामू के, ठीक है, पलामू में। और पलामू में किसके खिलाफ, तो चेर राजाओं के खिलाफ। किसने विद्रोह किया था, तो भूषण सिंह एवं भूखन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। अगला है सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन 1860 में हुआ था और छोटा नागपुर में हुआ था, और ये भी मुंडा एवं हो जनजातियों द्वारा किया गया था, जमींदारों और दिकुओं के शोषण के खिलाफ, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन से भी आपको सीखना है। अगला है झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल में जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे। तो फरार हुए थे ये हजारीबाग जेल से, ठीक है, हजारीबाग जेल से, याद रखिएगा। अगला है वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास में खत्म हुई। तो ये सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से खत्म हुआ था, ठीक है। सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। 1928 में जब जमशेदपुर में मजदूर हड़ताल चल रहा था, उस समय सुभाष चंद्र बोस जो है प्रयास करके इसको हटा दिए थे। अगला है श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 4 जून 1917 को, ठीक है। श्याम कृष्ण सहाय निमंत्रित किए थे और गांधी जी आए थे 4 जून 1917 को रांची में। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे। तो महात्मा गांधी 4 बार आए थे, ठीक है। यहाँ पे 4 सही उत्तर होगा। अगला है रांची के रॉलेट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है। तो यहाँ पे ये दोनों सही होगा, ठीक है। ये बारकेश्वर सहाय रॉलेट एक्ट के विरोध में थे और गुलाब तिवारी ये भी रॉलेट एक्ट के विरोध में थे, ठीक है। रांची में जब रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब आपको असत्य बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, पहले वो समझिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ये बात भी सही है, ठीक है, ये बात सत्य है। उस समय 1930 को मनाया गया था पूर्ण स्वाधीनता दिवस झारखंड में। अगला ऑप्शन है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। ये भी बात सत्य है, ठीक है। अगला है
जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए। नहीं, वो नहीं आए थे, ठीक है, ये बात गलत है, जमशेदपुर में नहीं आए थे। अगला है 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड क्षेत्र के 50 स्थानों में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। ये बात सत्य है, ठीक है, ये हुआ था, तो ये बात सत्य होगा, ठीक है। तो इसमें गलत क्या है, तो गलत ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन। 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर नहीं आए थे। चलिए अगला है भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये है राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद किया जाना, ठीक है। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय राष्ट्रीय स्तर के कई नेता लोग थे जिनको हजारीबाग के जेल में बंद किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हजारीबाग झारखंड में है, इसलिए यह क्वेश्चन आ रहा है इस तरह का, ठीक है। तो हजारीबाग जेल में बंद किया गया था, ये सही है। चलिए यहाँ तक 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और अभी तक आप अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। अभी ये पहले दिन का वीडियो है, इसी तरह का 10 दिन का और वीडियो चलेगा, ठीक है, 10 दिनों तक, तब 1000 प्रश्न पूरे होंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।